नमस्कार दोस्तों, हितेश स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। अब जो है मैं महाद्वीपों के संदर्भ में आपको क्लास 6 के बारे में बता ही रहा था। वहाँ से आपके बहुत सारे क्या बनते हैं, प्रश्न बनते हैं और इन प्रश्नों को आपके हर छोटे बड़े कंपटीशन में पूछा जाता है। ठीक है, मैं जो चर्चा आपसे कर रहा था, मैंने आपको पिछले वीडियो में चर्चा की थी, महाद्वीपों पर चर्चा की थी। एशिया, अफ्रीका, यूरोप, उत्तरी अमेरिका, इन महाद्वीपों पर हमने चर्चा की थी। और आप जानते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा कोई महाद्वीप है तो वो आपके कौन सा महाद्वीप है? एशिया महाद्वीप है। यह आपके विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। ठीक है, इस एशिया शब्द का जो अर्थ होता है वह आपके उदित सूर्य होता है। एशिया शब्द का अर्थ क्या होता है? उदित सूर्य होता है। क्लियर? ये भी ध्यान में रखना कि ये जो महाद्वीप है इसे यूराल पर्वतमाला, क्लियर, और कैस्पियन सागर, यूराल पर्वतमाला और कैस्पियन सागर, यूरोप महाद्वीप को कैस्पियन सागर, यूरोप महाद्वीप को एशिया महाद्वीप से अलग करता है। यूरोप को किससे अलग करता है? एशिया से अलग करता है। ठीक है, एशिया जो महाद्वीप है इसके एक ओर प्रशांत महासागर है, प्रशांत महासागर है, दूसरी ओर हिंद महासागर है, और इसके अलावा आर्कटिक महासागर है, आर्कटिक महासागर है। क्लियर? दूसरी बात यह है कि यहां पर आपके लाल सागर है। कौन सा सागर है? लाल सागर। इधर आपकी नहर है स्वेज नहर, स्वेज नहर। और लाल सागर और स्वेज नहर जो है ये दोनों इसे अफ्रीका महाद्वीप से अलग करते हैं। किससे अलग करते हैं? अफ्रीका से। तो लाल सागर, स्वेज नहर अफ्रीका से अलग करते हैं, यूराल पर्वतमाला, कैस्पियन सागर इसे यूरोप से अलग करते हैं, और एक और प्रशांत, एक और आर्कटिक, और एक और आपके लाल सागर और हिंद महासागर स्थित है मित्रों। क्लियर? अब बात आती है कि एशिया जो शब्द है, ठीक है, ये किस भाषा का शब्द है? तो ये भी आप ध्यान में रखना, एशिया जो है ये हिब्रू भाषा का शब्द है। हिब्रू भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है उदित सूर्य। क्या अर्थ होता है? उदित सूर्य होता है। ठीक है, उदित सूर्य इसका अर्थ होता है। इसका उपनाम है महाद्वीपों का महाद्वीप, महाद्वीपों का महाद्वीप, ये इसका उपनाम है। इसका उपनाम है सभ्यताओं का महाद्वीप, सभ्यताओं का महाद्वीप भी इसका क्या है? उपनाम है। क्लियर? अब देखिएगा, ये जो महासागर है, ये जो महाद्वीप है आपके एशिया महाद्वीप, इस एशिया महाद्वीप का क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ा देश है चीन, और क्षेत्रफल की दृष्टि से छोटा देश है मालदीव। मालदीव क्षेत्रफल में छोटा है और चीन क्षेत्रफल में बड़ा है। वैसे क्षेत्रफल की दृष्टि से दुनिया का सबसे बड़ा देश रूस है, और रूस दो महाद्वीपों में है, यूरोप और एशिया। ठीक है, और इसे यूराल पर्वतमाला दो भागों में बांटती है, एक एशियाई रूस और एक आपके कौन सा है? यूरोपियन रूस है। क्लियर? यहां से आपके प्रश्न बनता है 6 स्टैंडर्ड का मुझे केवल आपको पढ़ाना है, क्योंकि 6 की बुक में जो चीज़ दी है वही चीज़ बड़े कंपटीशन में आती है, और उसी स्टैंडर्ड को लेकर चलेंगे तो अपने लिए फ़ायदा भी है। इसी महाद्वीप में दुनिया की सबसे लंबी पर्वतमाला हिमालय स्थित है। क्या स्थित है? हिमालय। ठीक है, और आप जानते हैं कि हिमालय का विस्तार 5 देशों में है, भारत, चीन, नेपाल, भूटान और पाकिस्तान।
इन 5 देशों में आपके हिमालय का विस्तार है। कितने देशों में है? 5 देशों में। और वो 5 देश कौन कौन से हैं? भारत, चीन, नेपाल, भूटान और पाकिस्तान। क्लियर? ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। दूसरी बात ये है कि आपके यहीं पर एशिया महाद्वीप में कजाकिस्तान देश है, और कजाकिस्तान देश में आपके बड़ी मीठे पानी की झील स्थित है जिसका नाम है बालखस। बालखस ये मीठे पानी की झील है, मीठे पानी की झील है। कौन सी है? बालखस। ये कजाकिस्तान देश में है। यहीं एशिया महाद्वीप में आपके गहरे पानी की झील स्थित है जिसका नाम है बेकाल। बेकाल झील ये विश्व की सबसे अधिक गहरे पानी की झील है और इसकी गहराई लगभग 2000 मीटर है। लगभग कितने मीटर है? 2000 मीटर है। ये इसकी गहराई है और ये रूस देश में है। किस देश में है? रूस में। और गहराई लगभग कितनी है? 2000 मीटर है और झील का नाम क्या है? बेकाल है। क्लियर? ये बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी इससे निकलती है। किस महाद्वीप से? एशिया। देखो मैं आपको एक बार रिवाइज कर देता हूँ कि एशिया महाद्वीप को इसके एक और हिंद महासागर, प्रशांत महासागर और आर्कटिक महासागर है। वहीं इस महाद्वीप को यूराल पर्वतमाला और कैस्पियन सागर यूरोप से अलग करते हैं, और लाल सागर और स्वेज नहर इसे अफ्रीका से अलग करते हैं। एशिया हिब्रू भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है उदित सूर्य, और इसका उपनाम है महाद्वीपों का महाद्वीप और सभ्यताओं का महाद्वीप एशिया को कहते हैं। क्लियर? वहीं आपके एशिया महाद्वीप का क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ा देश कौन सा है? चीन। आप मेरे साथ लिख भी लेना मित्रों, ये जरूरी है। और छोटा देश कौन सा है? मालदीव है। और एशिया महाद्वीप की मीठे पानी की बड़ी झील है बालखस, और सबसे अधिक गहराई वाली झील कौन सी है? बेकाल है। कौन सी है? बेकाल। क्लियर? ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। इसके अलावा एशिया महाद्वीप से 1-2 प्रश्न 6 की बुक में और बनते हैं कि एशिया महाद्वीप की सबसे जो लंबी नदी है, यह आपको पूछा जाए कि एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है। यहाँ यदि आपको प्रश्न आए तो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ निकल कर आती है। आप जानते हैं कि एशिया महाद्वीप की जो सबसे लंबी नदी है वो मित्रों आपके यांगटीसी है। कौन सी नदी है? यांगटीसी नदी है। ये एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी है। और क्या नाम है इसका? नाम यांगटीसी है। यांगटीसी। और ये चीन देश में बहती है। ठीक है? और लंबाई के आधार पर एशिया में इस नदी का पहला स्थान है। इस नदी का पहला स्थान है। पहला स्थान है किसके आधार पर? लंबाई के आधार पर इस नदी का पहला स्थान है। ठीक है? एशिया में। जबकि विश्व में तीसरा बड़ा स्थान है। तीसरा स्थान है। ठीक है? अब कहोगे सर कि यदि ये तीसरी बड़ी नदी है तो पहली 2 बड़ी विश्व में कौन सी है? भाई एशिया में तो ये पहली है, लेकिन दुनिया के जब 7 महाद्वीपों में अध्ययन करते हैं तो तीसरी बड़ी है, क्योंकि पहली बड़ी जो नदी है वह आपकी नील नदी है। कौन सी नदी है? नील नदी। और इसके बाद है अमेजन नदी। अमेजन नदी। तो ये एशिया की सबसे क्या हो गई? लंबी नदी। और विश्व की कौन सी हो गई? तीसरी बड़ी नदी हो गई। ठीक है? दूसरी बात ये है कि ये जो एशिया महाद्वीप है, इस महाद्वीप में यांगटीसी नदी से क्वेश्चन तो करते ही हैं। यहाँ पर आपके प्रश्न जो है वो सुलेमान और किर्थर पर्वतमाला से भी होता है कि एक तो सुलेमान पर्वतमाला है, सुलेमान, और ये पाकिस्तान में है, और एक किर्थर पर्वतमाला है, ये भी आपके कहाँ पर है? पाकिस्तान में। ये दोनों पर्वतमालाएं पाकिस्तान में है। क्लियर? और 2 प्रमुख देश हैं जिनको लेकर क्वेश्चन बनता है। एक देश तो है सिंगापुर। सिंगापुर जो है यह है एशिया का सबसे अधिक जनघनत्व वाला देश है। एशिया का सबसे अधिक जनघनत्व वाला देश है।
जनघनत्व वाला देश है? पूछा जाए क्या एशिया का सबसे अधिक जनघनत्व वाला देश कौन सा है? सिंगापुर है। वहीं आपके बड़े देशों में अधिक जनघनत्व वाला देश कौन सा है? बांग्लादेश है। बांग्लादेश बड़ी जनसंख्या वाले देशों के अंतर्गत आता है और यहाँ 1116 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करते हैं। प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करते हैं। कितने व्यक्ति निवास करते हैं? 1116 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में यहाँ निवास करते हैं। और आपके सिंगापुर जो है वह एशिया का सबसे अधिक जनघनत्व वाला क्या है? देश है। क्लियर? तो एशिया महाद्वीप में महत्वपूर्ण प्रश्न यहीं से बनते हैं और ये प्रश्न यदि आपको आ जाए, ठीक है, जो मैंने आपको बताए हैं, तो यूँ मान लीजिएगा कि 6 की बुक तो आपने कंप्लीट कर ली और हमें 6 की बुक का स्टैंडर्ड लेना है क्योंकि मैं 6 पे चल रहा हूँ। जब 7th पे आएंगे तो 7th जैसा स्टैंडर्ड लेंगे, जब 8th पर आएंगे तो 8th जैसा स्टैंडर्ड लेंगे। तो यहाँ से बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ निकलती है। जो स्कूली बच्चे हैं, जो बेचारे 6 क्लास में पढ़ते हैं, उनके लिए बड़े फ़ायदेमंद हो सकता है एग्ज़ाम में। और जो बड़ी कंपटीशन तैयारी करें, आप जानते हैं RS हो, सब इंस्पेक्टर हो, रीट हो, ग्रेड 2 हो, उनमें आपकी छोटी किताबों से प्रश्न जरूर आते हैं। क्लियर? दूसरी बात यह है कि इस महाद्वीप के एक और बेरिंग जल संधि है। कौन सी जल संधि है? बेरिंग। ये एक प्रमुख जल संधि है बेरिंग, और ये जल संधि आर्कटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है। आर्कटिक महासागर को किससे जोड़ती है? प्रशांत महासागर से जोड़ती है। ठीक है, ये एक प्रमुख जल संधि है। दूसरी बात यह है कि सिंगापुर जो देश है, इस देश को पूर्वी एशिया का द्वार कहते हैं। पूर्वी एशिया का द्वार कहते हैं। किसको कहते हैं? सिंगापुर को। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये इसका उपनाम है। वहीं आपके सिंगापुर को पूर्वी एशिया का द्वार कहते हैं। तो पूछ ले क्वेश्चन कि एशिया का द्वार किसे कहते हैं? तो एशिया का द्वार जो है वो हम कहते हैं, किसे कहते हैं बताइएगा? टर्की देश को कहते हैं। टर्की या तुर्की देश को एशिया का द्वार कहते हैं। क्लियर? तो मैं एक बार इसे रिवाइज करवा देता हूं जो मैंने एशिया महाद्वीप में आपको बताया है। मित्रों, मैंने आपको ये बताया है कि एशिया जो शब्द है हिब्रू भाषा का शब्द है, ये दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीप है और इसका अर्थ होता है उदित सूर्य। इसका उपनाम है महाद्वीपों का महाद्वीप और सभ्यताओं का महाद्वीप, ये इसके उपनाम है। दूसरी बात यह है कि इसे यूराल पर्वतमाला, कैस्पियन सागर यूरोप से अलग करते हैं, लाल सागर, सुएज नहर इसे अफ्रीका से अलग करते हैं। इसके एक ओर हिंद महासागर, दूसरी ओर प्रशांत महासागर, तीसरी ओर आर्कटिक महासागर है। और इस महासागर में विश्व की सबसे अधिक गहराई वाली झील कौन सी स्थित है? बेकाल झील स्थित है, जिसकी गहराई लगभग 2000 मीटर है। और यहाँ एशिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील बाल्खस स्थित है, कजाकिस्तान में है। बड़ी मीठे पानी की झील है मित्रों। दूसरी बात यह है कि यहाँ दुनिया की सबसे अधिक ऊंचाई वाली पर्वतमाला हिमालय स्थित है। दुनिया का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश भी चीन है। और एशिया का सबसे कम जनसंख्या वाला देश, मैंने शायद बोला नहीं था पहले, मालदीव है मित्रों। कौन सा है? मालदीव है। दूसरी बात यह है कि ये जो आपके एशिया महाद्वीप है, इस महाद्वीप में जो सबसे लंबी नदी है वो यांगटी सी है, चीन देश में बहती है। लेकिन ये विश्व की तीसरी बड़ी नदी है, क्योंकि विश्व की 2 अधिक लंबाई वाली नदी, एक तो नील है और दूसरी कौन सी है? अमेजन है। वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरी बात ये है कि एशिया में इस नदी का पहला स्थान है। वहीं एशिया के उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में बेरिंग जल संधि है, जो आर्कटिक महासागर को प्रशांत महासागर से क्या करती है? जोड़ती है। ठीक है। वहीं सिंगापुर जो है ये एशिया का सबसे अधिक जनघनत्व वाला देश है और अधिक जनसंख्या वाले देशों में बांग्लादेश 1116 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर यहाँ निवास करते हैं। सिंगापुर को पूर्वी एशिया का द्वार कहते हैं और टर्की को हम एशिया का क्या कहते हैं? द्वार कहते हैं मित्रों। तो मैंने संक्षिप्त में 6 स्टैंडर्ड को लेकर आपको ये चीज़ बता दी है। आप इन्हें ध्यान से रखना और डिटेल से आप पढ़ ही रहे हो, मुझे पता है आपको। तो बहुत बहुत यहाँ पर धन्यवाद। अब हम चलते हैं अफ्रीका महाद्वीप पर। किस महाद्वीप पर? अफ्रीका महाद्वीप पर मित्रों। तो अफ्रीका जो महाद्वीप है, ठीक है, इससे भी आपके क्या बनते हैं? प्रश्न बनते हैं।
ये देखिएगा, ये आपके अफ्रीका महाद्वीप है, ठीक है, ये अफ्रीका महाद्वीप है। और ये जो महाद्वीप है, इसके ऊपरी भाग में आपके जो महाद्वीप है वह है यूरोप। कौन सा महाद्वीप है? यूरोप महाद्वीप, ठीक है। इस ओर आपके महाद्वीप है एशिया। कौन सा महाद्वीप है? एशिया। और यहाँ आपके महाद्वीप कौन सा है? अफ्रीका। क्लियर? ये जो अफ्रीका महाद्वीप है, कौन सा महाद्वीप है? अफ्रीका महाद्वीप है। इसके यहाँ पर जलीय क्षेत्र है जिसका नाम है लाल सागर। क्या है बताइएगा? लाल सागर है, ठीक है। यहाँ आपके जलीय क्षेत्र है जिसका नाम है भूमध्य सागर। क्या नाम है? भूमध्य सागर है, ठीक है, ये जलीय क्षेत्र है। वहीं आपके एशिया महाद्वीप का यहाँ पर बड़ा द्वीप स्थित है जिसका नाम है मेडागास्कर। क्या नाम है इसका? मेडागास्कर है, ठीक है, ओके। इधर आपके जलीय क्षेत्र है जिसका नाम है अटलांटिक महासागर। अटलांटिक महासागर। और यहां जो जलीय क्षेत्र है उसका नाम है हिंद महासागर। ठीक है, तो देखिएगा, अफ्रीका महाद्वीप को लाल सागर एशिया से अलग करता है, अफ्रीका महाद्वीप को भूमध्य सागर यूरोप से अलग करता है, अफ्रीका महाद्वीप के एक ओर अटलांटिक महासागर, दूसरी ओर हिंद महासागर, और बड़ा द्वीप हिंद महासागर में कौन सा स्थित है? मेडागास्कर। मित्रों क्लियर? ये चीज यहां निकल कर आती है। दूसरी ये है कि यहां पर एक नहर भी है जो इनको अलग करती है, और उस नहर का नाम है स्वेज नहर। क्या नाम है उस नहर का? स्वेज नहर। और स्वेज नहर लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है। ये इंपॉर्टेंट चीज, क्लियर? दूसरी बात, अफ्रीका जो है इसे हम अंध महाद्वीप कहते हैं, अंध महाद्वीप, ठीक है। इसे हम जनजातियों का महाद्वीप भी कहते हैं। क्या कहते हैं? जनजातियों का महाद्वीप भी कहते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अफ्रीका जो महाद्वीप है, यहाँ विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल स्थित है जिसका नाम है सहारा। कौन सा मरुस्थल स्थित है? सहारा मरुस्थल स्थित है। यह अफ्रीका महाद्वीप में है, क्लियर? यहीं पर आपके सहारा मरुस्थल स्थित है। तो यहाँ अधिक जनसंख्या वाले जो देश हैं उनमें एक तो नाइजीरिया स्थित है। नाइजीरिया अफ्रीका का सबसे अधिक जनसंख्या वाला क्या है? देश है। और बड़े देशों में मिस्र है। और अफ्रीका का जनसंख्या की दृष्टि से बड़ा शहर मिस्र की राजधानी कैरो या काहिरा है। कैरो या काहिरा, ठीक है। यह अफ्रीका महाद्वीप का जनसंख्या की दृष्टि से बड़ा शहर है। महाद्वीप का जनसंख्या की दृष्टि से बड़ा शहर है। बड़ा शहर कौन सा है? कैरो या काहिरा, ठीक है। जबकि जनसंख्या की दृष्टि से बड़ा देश कौन सा है? नाइजीरिया। नाइजीरिया जनसंख्या की दृष्टि से बड़ा देश, क्या की दृष्टि से बड़ा देश, बड़ा देश है। कौन सा है मित्रों? नाइजीरिया है, क्लियर? अब देखो, अफ्रीका में जो है, ये जो अफ्रीका महाद्वीप है, यहाँ का सबसे ऊंचा जो पर्वत शिखर है वह किलिमंजारो है। अफ्रीका का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? किलिमंजारो। ये तंजानिया देश में है। ये रीट में भी आपके पूछा गया था, किस देश में है? तंजानिया। यह अफ्रीका का सर्वोच्च पर्वत शिखर है और इसकी जो औसत ऊंचाई है वह आपके 5,895 मीटर। किलिमंजारो की औसत ऊंचाई 5,895 मीटर है, क्लियर? ये ध्यान में रखना है। अफ्रीका के उत्तर पश्चिमी तट पर
लंबी पर्वतमाला स्थित है जिसका नाम है एटलस। और एटलस पर्वतमाला का विस्तार जो है, किस पर्वतमाला का? एटलस का। इसका विस्तार ट्यूनेशिया, मोरक्को और अल्जीरिया देश में है मित्रों। किस देश में है? अल्जीरिया देश में है। क्लियर? और एटलस का सर्वोच्च पर्वत शिखर जो है वह माउंट टोबेकल है। एटलस का, अफ्रीका का नहीं है, क्योंकि अफ्रीका का सर्वोच्च पर्वत शिखर तो कौन सा हुआ? किलिमंजारो। और माउंट टोबेकल एटलस का है। और एटलस पर्वतमाला में जो टोबेकल स्थित है इसकी औसत ऊंचाई है 4167 मीटर। 4167 मीटर इसकी औसत ऊंचाई है। किसकी? माउंट टोबेकल की। तो देखिएगा, हम अफ्रीका पर चर्चा कर रहे हैं। बहुत सारी बातें मैंने यहाँ पे लिखी हैं, इनको देखते चलिएगा कि अफ्रीका महाद्वीप के एक और यूरोप महाद्वीप और एशिया महाद्वीप है। अफ्रीका महाद्वीप को लाल सागर और भूमध्य सागर और स्वेज नहर यूरोप और एशिया से क्या करते हैं? अलग करते हैं। अफ्रीका को अंध महाद्वीप कहते हैं। इसके अलावा जनजातियों का महाद्वीप भी कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? जनजातियों का महाद्वीप भी कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट चीज़ आपको याद रखनी है कि अफ्रीका जो महाद्वीप है इसे आपके अंध महाद्वीप और जनजातियों का क्या कहते हैं? महाद्वीप कहते हैं। क्लियर? अब अफ्रीका जो महाद्वीप है, इस अफ्रीका महाद्वीप का आपके जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा देश नाइजीरिया है। यहाँ लिखा हुआ है कि यह जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा क्या है? देश है। तो अफ्रीका महाद्वीप का जनसंख्या की दृष्टि से बड़ा जो कोई देश है तो वो बताइएगा कौन सा है? नाइजीरिया है मित्रों। क्लियर? तो ये आपको ध्यान में रखना है। दूसरी ये है कि अफ्रीका महाद्वीप का जनसंख्या की दृष्टि से बड़ा जो शहर है वो कैरो या काहिरा है। कौन सा है? कैरो या काहिरा। ये एक बड़ा शहर है, ये आपको ध्यान में रखना है। यहाँ से आपके क्या आ जाते हैं? क्वेश्चन आ जाते हैं और पूछ लिया जाता है कि अफ्रीका का जनसंख्या की दृष्टि से बड़ा शहर कौन सा है? तो अफ्रीका का जनसंख्या की दृष्टि से बड़ा शहर कैरो या क्या है? काहिरा है। क्लियर? ये आपके बड़ा शहर है और ये मिस्र की राजधानी है। कैरो या काहिरा किसकी राजधानी है? मिस्र की राजधानी है। ये आपको ध्यान में रखना है। अफ्रीका का बड़ा द्वीप कौन सा है? तो अफ्रीका का बड़ा द्वीप मेडागास्कर है। कौन सा है? मेडागास्कर है। वहीं अफ्रीका महाद्वीप की सबसे लंबी पर्वतमाला एटलस है, जो ट्यूनेशिया, मोरक्को और अल्जीरिया देश में है। और इसका सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट टोबेकल है, जिसकी औसत ऊंचाई 4167 मीटर है। इतनी सारी जानकारी मैंने 6 की बुक के स्टैंडर्ड को लेकर आपको दे दी हैं। डिटेल में अपन पढ़ ही रहे हैं, तो बहुत सारी बातें आपको मिलती रहेंगी। बहुत बहुत आपको धन्यवाद, जिससे कि मैं आपकी इतनी मदद कर सकूं कि जिससे कि आप ऊंचाइयों को छू सकें। धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले पार्ट में और इन्हीं महाद्वीपों पर संक्षिप्त में हम चर्चा करेंगे 6 की स्टैंडर्ड की बुक को लेकर। धन्यवाद। और आप हितेश स्टडी पॉइंट के नाम से इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और टेलीग्राम ग्रुप भी हितेश स्टडी पॉइंट के नाम से है, उसे भी आप सब्सक्राइब करें, जहाँ पर आपको बेहतरीन जानकारी समय समय पर मिलती रहेंगी।